यहाँ देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2000 असिस्टेंट्स की एक धमाकेदार फैमिली एडवेंचर कार्टून फ़िल्म ज़ूटोपिया। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ़ जानवर हैं और इंसानों का नामो-निशान तक नहीं। और इस फ़िल्म की हीरोइन एक छोटी-सी लेकिन बहुत ही ज़िद्दी खरगोश, जूडी हॉप्स। जी हाँ, बनीबरो नाम के छोटे से गाँव की रहने वाली जूडी का बचपन से सपना था कि वो ज़ूटोपिया की पुलिस ऑफ़िसर बने। और देखो, मेहनत रंग लाई, वो बनी भी। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान होती तो फिर मज़ा कैसे आता? जूडी ट्रेनिंग में टॉप करके आई थी, लेकिन जैसे ही ज़ूटोपिया की पुलिस में भर्ती हुई, चीफ बोगो ने उसे सीधा पार्किंग ड्यूटी पर डाल दिया। मतलब सोचो, उसने पुलिस बनने के लिए इतनी मेहनत की और अब सिर्फ गाड़ियों के चालान काटने पड़ रहे हैं। अब बंदी इतनी मेहनती हो तो न कोई मसला खुद ही खोज लेती है। और यही हुआ। एक दिन जूडी की मुलाकात होती है एक और उसके छोटे से असिस्टेंट फिनिक्स से, वर्किंग फिनिक्स से। निक का काम था लोगों को उल्लू बनाना, और भाई ये काम उसे खूब आता था। इसी बीच एक छोटा मोटा गुंडा ड्यूक वीजल्टन एक बैग चुराकर भाग जाता है जिसमें कुछ अजीब से फूल होते हैं, नाइट हाउलर्स। जूडी तुरंत एक्शन में आती है, पार्किंग छोड़कर सीधा ड्यूक को पकड़ लेती है। लेकिन उसके इस हरकत पर चीफ बोगो नाराज हो जाता है। तभी एक मिसेस ऑटरटन रोती हुई आती है और कहती है कि उसका पति एमिट ऑटरटन लापता हो गया है और उसे कोई नहीं खोज रहा। जूडी केस लेने की जिद पकड़ लेती है और जबरदस्ती अपना नाम इसमें डाल देती है। अब बोगो के पास कोई चारा नहीं था। उसने कह दिया, ठीक है, 48 घंटे में केस सॉल्व कर वरना नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब जूडी को एक सुराग मिलता है। आखिरी बार को निक वाइल्ड के साथ देखा गया था। जूडी अपनी पुलिसिया अक्ल लगाती है और निक को टैक्स केस में ब्लैकमेल करके उसे मदद करने के लिए मना लेती है। दोनों मिलकर मिस्टर बिग नाम के क्राइम बॉस तक पहुंचते हैं, जो एक छोटा सा लेकिन खतरनाक शू होता है। और ये वही निक है जो पहले कभी मिस्टर बिग को धोखा दे चुका था। सोचो, वहां पहुंचते ही उन्हें सीधा मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन निक की किस्मत अच्छी थी। मिस्टर बिग की बेटी को उसने पहले कभी बचाया था, इसलिए जान बच गई। मिस्टर बिग बताता है कि एमिट ऑटरटन अचानक पागल हो गया और उसके चौफर मैनचस पर हमला कर दिया। जब जूडी और निक मैनचस से मिलने जाते हैं तो वो बताता है कि एमिट कुछ अजीब शब्द कह रहा था, नाइट हाउलर्स। और तभी अचानक मनचस खुद भी पागल हो जाता है और जूडी और निक को मारने दौड़ता है। किसी तरह जूडी उसे एक पिंजरे में फंसा देती है और पुलिस बुलाती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही मानशब हो जाता है। बोगो फिर से जूडी को डांटता है, लेकिन निक उसे याद दिलाता है कि अभी 10 घंटे बाकी हैं। जूडी और निक ज़ूटोपिया सिटी हॉल जाते हैं, जहां मेयर बेलवेदर उन्हें ट्रैफिक कैमरा फुटेज देखने की इजाजत देती है। और वहां उन्हें एक बहुत बड़ा खुलासा होता है, मानशस को कुछ भेड़ियों ने उठा लिया था। जूडी को समझ आता है कि यही भेड़िए असली नाइट हाउलर्स हैं। वो दोनों उनका पीछा करते हैं और एक मेंटल असाइलम पहुंचते हैं, जहां उन्हें एमिट ऑटरटन और बाकी सारे गुमशुदा जानवर मिलते हैं। सबके सब जंगली हो चुके थे और यह सब मेयर हर्ट के कहने पर हो रहा था। लायन हर्ट को डर था कि अगर लोगों को यह पता चला कि सिर्फ शिकारी जानवर पागल हो रहे हैं तो बहुत बड़ी गड़बड़ मच जाएगी। पर उसका राज ज्यादा दिन तक नहीं छिपा। पुलिस आई और उसे अरेस्ट कर लिया गया। अब सबको लगता है कि केस सुलझ गया और बेलवेदर अब नई मेयर बन चुकी थी। जूडी निक को पुलिस में पार्टनर बनने का ऑफर देती है, लेकिन तभी एक रिपोर्टर जूडी से ऐसा सवाल पूछता है कि जूडी के मुंह से निकल जाता है कि शायद शिकारी जानवरों के अंदर ही अग्रेशा की प्रवृत्ति होती है। और बस ये सुनते ही पूरे ज़ूटोपिया में शिकारी जानवरों के खिलाफ नफरत फैल जाती है। निक भी गुस्से में जूडी को छोड़ देता है और जूडी खुद को दोषी मानकर नौकरी छोड़कर गांव वापस लौट जाती है। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहां जाकर जूडी को पता चलता है कि नाइट हाउलर्स कोई जानवर नहीं बल्कि वही फूल हैं जिन्हें ड्यूक वीजल्टन ने चुराया था। असल में इन फूलों में एक ऐसा टॉक्सिन जहर होता है जो जानवरों को पागल बना देता है। अब जूडी को सारा खेल समझ में आ जाता है। बेलवेदर के राज से पर्दा उठाने का टाइम आ गया था। जूडी वापस ज़ूटोपिया आती है, निक से माफी मांगती है और उसे साथ चलने के लिए मना लेती है। दोनों मिलकर ड्यूक वीजल्टन को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। वो बताता है कि एक डग नाम का आदमी इस नाइट हाउलर टॉक्सिन को बना रहा था। अब जूडी और निक इस लैब में घुसकर सबूत इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन तभी सामने आती है बेलवेदर, जो इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी। बेलवेदर निक को टॉक्सिन डार्ट से मारने की कोशिश करती है, लेकिन निक ने चालाकी से डार्ट के ब्लूबेरी रख ली थी। अब जूडी अपने मशहूर कैरेट पेन से बेलवेदर की पूरी कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेती है और जैसे ही पुलिस आती है उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। फिल्म का हैप्पी एंडिंग होता है। अब शिकारी जानवरों को इलाज मिल चुका था। जूडी वापस पुलिस में भर्ती हो गई और सबसे मजेदार बात, निक बन गया ज़ूटोपिया का पहला फॉक्स पुलिस ऑफिसर। तो दोस्तों, ज़ूटोपिया हमें यही सिखाती है, हर किसी को बराबर समझो और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहो। अगर आपको ये कहानी पसंद तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना बेलवेदर आपके लिए भी कोई साजिश बना लेगी।